नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल कर्मा के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण के उन महान विचारों और शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। महाभारत के युद्ध के समय क्षेत्र में यह शिक्षाओं का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है, जहां अर्जुन कई सवालों के बीच फंसा हुआ था और इनसे निकलने का रास्ता भगवद गीता है, जो लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निराशा को आशा से भर दिया था। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर कोई मन और आत्मा को शांति दे सकता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता का प्रत्येक अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग कहा जाता है, बताता है कि हम बिना कर्म किए एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन कर्म करता रहता है। हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि इससे भविष्य में कुछ लाभ होगा या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को बढ़ाने की इच्छा के साथ कर्म योग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। इसका लाभ यह है कि आप अपने काम पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। अगर आप पूर्ण ध्यान से काम करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फल के बारे में सोचते रहेंगे तो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और अगर काम ठीक नहीं होगा तो सही फल कैसे मिलेगा। इसलिए जो लोग कर्म करना चाहते हैं उन्हें गीता में बताए गए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि अगर जीवन को संघर्ष मान लिया जाए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति युद्ध करना नहीं जानता उस पर युद्ध थोप दिया जाएगा। अर्जुन अपने भाइयों और बहनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर कोई समस्या का हल शांति से नहीं निकलता तो युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसलिए कई बार मनुष्य को अपने अधिकार के लिए युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने 3 द्वारों की व्याख्या की। जब कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और कर्म के फल की इच्छा करता है तो उसके मन में लालच जन्म लेता है। यह लालच आग की तरह जलता है और जितनी इच्छाएं पूरी होती हैं उतना ही क्रोध बढ़ता है। क्रोध से लोभ बढ़ता है, और अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो वह अपने शत्रु को जीत सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपये का फोन खरीदने की सोचते हैं तो यह लालच आपके मन में उत्पन्न होगा, क्योंकि आप इसे छोड़ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन को बार बार कर्म की बात कही। 40वें श्लोक में वे इंद्रियों और मन के लालच की व्याख्या करते हैं। इस लालच के शत्रु को हराना सीखें। इस दुनिया में मानवता के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जब कोई मरता है तो वह कुछ भी साथ नहीं ले जाता। आज आप जिस स्थान पर हैं वह पहले किसी और का था और कल कोई और उसका ले लेगा। यही भगवद गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है कि इस दुनिया का नियम यही है। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। प्रत्येक व्यक्ति उस ईश्वर का अंश है और हम सीधे उससे जुड़े हैं। हमारी आत्मा गलत नहीं हो सकती, लेकिन हम शरीर के सुख के लिए गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन हमसे छिन जाएगा। जो आज आपका है वह कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। जो सफल होना चाहता है उसे अच्छा और मेहनती होना होगा। आपके साथ अच्छा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। अगर आपको खुश रहना है तो न कहना सीखें। अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है तो वह आपका न समझेगा। दूसरों को खुशी देना अच्छा है, लेकिन अपनी खुशी को मारकर नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, क्योंकि कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचें। अगर आपका आत्मविश्वास कम है तो लोग आपका मूल्य कम आंकेंगे। अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया को दिखाएं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो अपनी गलतियों से क्यों नहीं। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुले रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त बिना सोचे किसी को पैसे दे देता है तो आप उससे सीखें। खुद को कमजोर न समझें, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही सच है।
दूसरों की राय से खुद को न बदलें। एक सफल व्यक्ति की कहानी एक जैसी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। जो व्यक्ति अपने साथ ईमानदार होता है वह दुनिया को जीत सकता है। मेहनत तेज होनी चाहिए, चाहे मन तेज हो या ना हो। हर सफलता के पीछे बहुत मेहनत छिपी होती है। अगर आप जिद्द हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे उठें कि आप गर्व महसूस करें। ऐसे काम करें कि जब आप धरती पर हों तो कुछ ऐसा करें जो आपके पिता से सीखा हो। जो देर करते हैं वे हार जाते हैं। बुरे समय में किसी का हाथ थामें, उसे सहारा दें, क्योंकि बुरा समय क्षणिक होता है। लेकिन जब आपको समझ न आए तो अपने लिए रुकें नहीं। समय के साथ उम्र चली जाएगी और सपने आपके गुलाम बन जाएंगे। सफल होने के लिए हमेशा एक और कोशिश करें, खुद पर भरोसा रखें और अपने रास्ते की तलाश करें। इस दुनिया में जीने की कोशिश करें, समय को पीछे न छोड़ें, वरना आपका जीवन मजाक बन जाएगा। जब आप समझ जाएंगे कि आप किसी के जीवन में बोझ हैं, तो चुपचाप उसका जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रेम अलगाव सहन नहीं करता। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाती है। सबसे दुखी व्यक्ति वह है जो खुद को उठाना बंद कर देता है। कई बार लोग बहुत प्यार करने के बाद धोखा देते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भीड़ आपके पास आएगी, चाहे आप कितना भी भरोसा करें। अगर कोई आपका विश्वास तोड़े तो वह सिर्फ दुख देगा। अपने मन का ख्याल रखें, क्योंकि वही लोग आपको विश्वास करना सिखाते हैं। जो आपको खो चुके हैं उनके लिए आंसू न बहाएं। सच्चाई कई बार नए लोगों को पुरानों के प्रति वफादार बनाती है। रिश्ते तभी बनते हैं जब लोग कुछ देते हैं। प्यार के लिए कुछ पल चाहिए, लेकिन वह कभी किसी के साथ नहीं रहता। जो ख्याति के लिए गरीब हो जाता है। अगर आप अमीरों से प्यार करते हैं तो आलसी व्यक्ति के साथ ऐसा करें। असफलता में कुछ नहीं, लेकिन 97 लोग जीवन की शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। सिर्फ एक लक्ष्य पर मेहनत करें। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। जो लोग वास्तव में कुछ हासिल करना चाहते हैं वे आखिरी सांस तक मेहनत करेंगे। युद्ध का युग बदलने की तैयारी सिर्फ उनके पास होगी जिनमें डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मेहनत और भाग्य का अंतर होगा। विश्वास करें, मेरी ताकत किसी और के पास नहीं है। भाग्य हमेशा साहसी के साथ होता है। अगर आप सफलता को पहचानना चाहते हैं तो वह कठिन है। अपने प्रियजनों के लिए उनसे दूर न जाएं। ये सोचकर डूब न जाएं कि दुख में सब खुशी पाएंगे। इस दुनिया में हम कितने भी अच्छे हों, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी काम शुरू करें, वरना आपको दूसरों के घर में काम करना पड़ेगा। जो लोग जहर उगल रहे हैं वे भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। आज नीचे बैठकर धन गिने, ऊपर भगवान हंसकर गिनते हैं। जो लोग आपसे सवाल करते हैं वे बिना सवाल किए सोचते हैं। जो आपकी बात को महत्व नहीं देता उसके सामने चुप रहना बेहतर है। कोई यात्रा तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप उसे बेकार न समझें। जीवन को अपने तरीके से नाचना होगा, दुख जताना नहीं होगा। कुछ रिश्ते आजीवन कारावास की तरह होते हैं, जहां जमानत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। एक साधु को खजूर खाने की इच्छा हुई, लेकिन पैसे न होने के कारण वह सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने की सोची। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर बाजार पहुंचा, लेकिन थकान के कारण रास्ते में रुक गया। किसी तरह लकड़ियां बेचकर खजूर की दुकान पर पहुंचा, लेकिन फिर अन्य इच्छाएं जागीं। एक दरवेश ने उसे बताया कि अगर हम अपनी हर इच्छा के सामने झुक जाएंगे तो जीवन हमेशा के लिए हार जाएगा। हमें इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, वरना हम इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। एक लड़के ने महात्मा से पूछा कि सभी उसका फायदा उठाकर धोखा देते हैं। महात्मा ने हंसकर कहा कि यह दुनिया ऐसी ही है। चतुरता का मतलब गलत करना नहीं, बल्कि समझदारी से व्यवहार करना है। जो बहुत अच्छा बन जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, इसलिए अच्छे बने, लेकिन यह सीखें कि कौन अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों की राय लें, लेकिन पूरी निष्ठा से अपना काम करें। दुनिया कितना भी डराए, आपको आगे बढ़ना है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। आप जिनके साथ रहते हैं आपका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। एक किसान ने हीरे की खान की तलाश में आत्महत्या कर ली, लेकिन दूसरे किसान ने अपने खेत में हीरे पाए।
इससे हमें सीख मिलती है कि हम सफलता की तलाश में भटकते हैं, लेकिन अपने पास मौजूद अवसरों को नहीं पहचानते। निरंतर मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आज के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान न दें, लेकिन श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इसीलिए लोगों की बातों का कुछ हद तक ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गलत काम करने से पहले नहीं सोचता तो दो चार लोग कुछ कहें तो उसे गलत नहीं मानना चाहिए। जो समय के साथ खुद को बदल लेते हैं वही जीतते हैं। जीवन में सभी हारते हैं, लेकिन जो हार मान लेता है वही अलग होता है। जब तक आपके पास आत्मविश्वास है, आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। आपका जीत का मौका तभी बेहतर होगा जब आप समय और परिस्थितियों का सामना करेंगे। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करें। आप जितना सुख इकट्ठा करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन आपकी हंसी का कारण अच्छा होना चाहिए। आपका जीवन कितना भी बुरा हो, हर सुबह धन्यवाद करें। छोटे छोटे तरीकों से दूसरों की मदद करें। आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन जीत हासिल कर सकता है। कोई इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से गर्व महसूस करता है। जो अपनी उन्नति में इतना समय लगाते हैं कि दूसरों का बुरा करने का वक्त नहीं मिलता, वही सफल होते हैं। समय के साथ बदलना सीखें। सपने इतने बड़े देखें कि एक दिन लोग आपको अपना सपना माने। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक मेहनत करें। अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं किया, तो सकारात्मक सोचें। खराब परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहे। यह आपकी आधी जीत है। आप आज जो करते हैं उसी से आपका भविष्य बनता है। एक सफल व्यक्ति खुश हो या न हो, लेकिन एक खुश व्यक्ति जरूर बहुत कुछ बदल देता है। जरूरत पड़ने पर खुद को बदलें, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इस सूचनाप्रद वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।